आपको इस वीडियो में रासायनिक तत्वों की ये सूची दिखा रहे हैं। इस सूची में आपको इन तत्वों का प्रतीक और इनका परमाणु क्रमांक और इनका नाम और इसे किस आवर्त में रखते हैं तथा इसे किस समूह में रखते हैं ये देखना है। ये तत्व धातु हैं कि अधातु हैं कि उपधातु हैं कि लेंथेनाइट हैं कि एक्टिनाइट हैं कि संक्रमण धातु हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक H है और इसे समूह एक में रखा जाता है। ठीक है, समूह एक में रखा जाता है और ये आवर्त में भी पहले आवर्त में रखा जाता है। यह हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। हीलियम। हीलियम को देखेंगे, हीलियम का प्रतीक He होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। जो यहाँ क्रमांक दिख रहा है वही परमाणु क्रमांक है। हीलियम को किस आवर्त में रखते हैं? पहले आवर्त में रखते हैं हीलियम को, और इसका समूह क्या है? 18वें समूह में। ठीक, 18वें समूह में रखते हैं। 18 समूह क्या है? आवर्त सारिणी में 18 समूह होते हैं और आवर्त कितने होते हैं? आवर्त 7 होते हैं। 7 आवर्त और 18 वर्ग। वर्ग कहेंगे उसी समूह को, ठीक है, ग्रुप को। तो 18 समूह होते हैं और 7 वर्ग होते हैं। तो इसी प्रकार से लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। Li उसका संकेत है और इसे दूसरे आवर्त में रखते हैं। ठीक है, लिथियम को दूसरे आवर्त में रखते हैं और इसका जो समूह है तो समूह हो जाता है फर्स्ट में। ठीक है, पहले समूह में रखा जाता है। और जो लिथियम है तो क्षार धातु है। बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। Be इसका प्रतीक है। दूसरे आवर्त में इसे रखते हैं, दूसरे आवर्त में, और समूह भी इसका दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षारीय पार्थिव धातु है, माने क्षारीय मृदा धातु है। फिर बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है। इसका संकेत B है। इसे दूसरे आवर्त में रखा जाता है और समूह इसका है 13। ये 13वां समूह है। ठीक है, 13वें समूह में। और ये क्या है? उपधातु है। ठीक है, 13वें समूह में रखा गया है, यह उपधातु है। कार्बन। कार्बन का संकेत C और इसका जो वर्ग है तो दूसरे वर्ग में रखा जाता है और इसका जो समूह है तो 14वां समूह में इसे रखा जाता है। ये भी उपधातु है। नाइट्रोजन का संकेत N है। इसे भी दूसरे समूह में रखा जाता है और दूसरा समूह नहीं, दूसरा आवर्त में रखा जाता है, 15वें समूह में रखा जाता है। ये भी क्या है? अधातु है। ठीक है, ये क्या है? अधातु। नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। अभी हमने बोरान और कार्बन को उपधातु पढ़ा है। अब नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ देखा कि 16वां समूह तक। ठीक है, 14, 15, 16, ये 14, 15, 16वां समूह जो है अधातुओं का है। इसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन आएगा जिसको दूसरे आवर्त में रखा जाता है और इसका समूह है 17। तो 17वें समूह को हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो 17 समूह में जो जो आएंगे सभी हैलोजन होंगे। और 18वें समूह को अक्रिय गैस कहते हैं। 18वें समूह को अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे नियान। नियान दूसरे आवर्त में रखा जाता है और इसका जो समूह है तो क्या है? 18वां समूह। 18वें समूह के सभी तत्व क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे सोडियम में। सोडियम का ये जो आवर्त है तो तीसरे आवर्त में अब इसे रखा जाएगा। ठीक है, तीसरा आवर्त। और इसका जो समूह है तो पहला समूह है, पहले समूह। तो पहले समूह में जो तत्व रखे गए हैं तो क्या हैं? क्षार धातुएं हैं। ठीक है, इसके पहले अभी आपने लिथियम को देखा होगा। लिथियम भी पहले समूह में रखा गया है और ये सोडियम भी पहले समूह में रखा गया है। हाइड्रोजन भी है पहले समूह में, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। ठीक है, और लिथियम क्या है? लिथियम धातु है। ठीक है,
अभी इसको हम पीछे करके देख लेते हैं। लिथियम क्या है, ये लिथियम क्या है, धातु है, पर कौन सा धातु है, क्षार धातु। तो पहले समूह में जितने तत्व रखे गए हैं तो क्या हैं, सभी क्षार धातुएं हैं। अब हम चाहे पहले समूह का सभी तत्वों को देख लेते हैं। रेड रेड होगा क्षार धातु पहले समूह का। पहले समूह का एक ए हो गया और ए हो गया, दूसरा हो गया सोडियम, और आगे देखते हैं ए है क्षार धातु। पोटेशियम पहले समूह में दिख रहा है, पोटेशियम क्षार धातु है, और पोटेशियम के आगे ए क्षार धातु है। ठीक है, रुबिडियम, रुबिडियम पहले समूह का तत्व है, क्षार धातु है। और आगे देखेंगे ए है सीजियम, सीजियम पहले समूह का तत्व है, ये भी क्षार धातु है। ठीक है, और आगे देखेंगे ए फ्रांसियम, फ्रांसियम भी पहले समूह का तत्व है, क्षार धातु है। फिर आगे देखेंगे, हो गया फ्रांसियम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि जो पहले समूह के तत्व हैं तो क्या हैं, क्षार धातुएं हैं। अब देखो दूसरे समूह में हम देखेंगे, जो दूसरे समूह के तत्व हैं तो सभी दूसरे समूह के तत्व क्या हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा, मृदा मतलब पृथ्वी से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है, तो पार्थिव धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो देखेंगे दूसरे में, यहाँ से ये जैसे देख रहे हैं बेरिलियम, बेरिलियम क्या है, क्षारीय पार्थिव धातु है। किस समूह में रखा गया है, दूसरे समूह और दूसरे आवर्त में। तो हम आवर्त को देखेंगे, दूसरे आवर्त में। अब दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व रखे जाएंगे तो क्षारीय यहाँ दूसरे समूह में जो तत्व रखे गए हैं तो क्या हैं, क्षारीय पार्थिव धातु ये हैं। इसी प्रकार से देख लेंगे, अभी हमने क्या देखा है, पहला समूह देखा है, समूह एक में हमने देखा है क्षार धातुएं हैं, और दूसरे समूह में देखेंगे कि क्षारीय मृदा धातु हैं। अब देखेंगे और आगे, ये भी दूसरे समूह का मैग्नीशियम क्षारीय पार्थिव धातु है, क्षारीय पार्थिव धातु है। अब देखेंगे दूसरे समूह का और तत्व, ये दूसरे समूह का है कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, क्षारीय पार्थिव धातु है। और आगे देखेंगे दूसरे समूह, ये दूसरा समूह स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम क्या है, ये भी पार्थिव धातु है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे समूह के सभी तत्व क्या हैं, पार्थिव धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं। तो जैसे बेरिलियम, यहाँ आप देख रहे हैं बेरिलियम, बेरिलियम भी दूसरे समूह का तत्व है, क्षारीय पार्थिव धातु लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि पहले समूह में क्या है, क्षार धातुएं हैं, पहले समूह में क्या है, क्षार धातुएं हैं, और दूसरे समूह में क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। अब तीसरे समूह में आप देखेंगे कि तीसरे समूह में आपको धातुएं मिलेंगी। चौथे समूह में धातु, पाँचवें समूह में धातु, फिर 6 में धातु, 7 में धातु, 8 में धातु, 9 में धातु, 10 में धातु, 11 में धातु और 12 में धातु। 12 समूह तक धातुएं मिलेंगी। इसके बाद 13 में सब अलग अलग, फिर वहाँ पर फिर आप लोग देखेंगे आवर्त सारणी में वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी देखने को मिलती है। तो अभी हमने यहाँ तक देखा। अब यहाँ देखेंगे, जैसे अभी हमने 12 तक नहीं देख रहा है, ठीक है, 2 समूह हमने देखा, तीसरा समूह यहाँ अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी क्या मिलेगा, सीधे 13 मिलेगा। 13, तो 13वें समूह में हम देखेंगे कि जो बोरान है तो 13वें समूह में रखा जाता है, और ये क्या है, उपधातु है। और कार्बन 14वें समूह में रखा गया है, उपधातु है। 15 क्या है, नाइट्रोजन, ये अधातु है। 16वें समूह का तत्व ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। 17वें समूह का हाइलोजन। तो एक बात और ध्यान में रखेंगे, 17वें समूह के सभी तत्व क्या हैं, हाइलोजन हैं, और 18वें समूह का सभी तत्व क्या हैं, अक्रिय गैस हैं। अभी यहाँ पर 13वें, 14वें, 15वें, 16वें में
अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, 13वें 14वें 15वें 16वें समूह में अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ अब इसको नहीं कह सकते कि कौन धातु है, कौन उपधातु, कौन अधातु हैं। आगे हम देखते जाएंगे। जैसे एक तो क्लियर है 16 जो 17वां समूह क्या है, हैलोजन है। इसके आगे और देखेंगे 18वें के बाद सोडियम आ गया। ये क्षार धातु है, प्रथम आवर्त है, दूसरा आवर्त बोला जाता है। ठीक है, ये समूह है, पहला समूह है और दूसरा समूह है। इसके बाद हमने क्या देखा, 13वें समूह में, 13वें समूह में अभी हमने क्या पाया था, बोरान वहाँ पर पाया था। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये जो 13वें समूह का ये जो तत्व है संक्रमण धातु है। अभी हमने क्या बोला था कि 13वें 14वें में अभी थोड़ा सा अंतर है, तो हम क्लियर नहीं कर सकते। अभी जैसे हमने यहाँ देखा 13वें समूह पर बोरान क्या मिला था, उपधातु। क्या मिला था, उपधातु। 14वें में भी उपधातु। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 13वें समूह पर हमें क्या मिलेगा, संक्रमण धातु। जो एल्यूमिनियम है तो क्या है, धातु है, तो संक्रमण धातु। 14वें में हमें उपधातु मिल गया। फिर 15वें समूह में अधातु, ये फास्फोरस अधातु है। 16वें समूह में ये सल्फर क्या है, अधातु है। अब 17वें समूह में हैलोजन, 18वें में अक्रिय गैस। पहले समूह में क्षारीय धातु, दूसरे समूह में पार्थिव धातु। क्षारीय पार्थिव धातु माने क्षारीय मृदा धातु। इसके बाद अब यहाँ से तीसरा समूह स्टार्ट होता है। अभी हमने 13वां देख रहा था, 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां। ठीक है, इसके बाद अब दूसरे के बाद हम तीसरा देखेंगे, स्कैंडियम। अब तीसरे में धातु हैं, चौथे में भी धातु हैं। ठीक है, अब इसमें सभी में अभी हम 12 तक छोड़े थे ना, तो 3 से लेके 12 तक में सभी धातुएं हैं। देखेंगे 3 में धातु, 4 में धातु, 5 में धातु, 5वें समूह में भी धातु, 6वें समूह में भी धातु, 7वें समूह में भी धातु, 8वें समूह में भी धातु, 9वें समूह में भी धातु, 10वें में भी धातु, 11वें में धातु और 12वें में धातु। अब यहाँ से देखेंगे 13वें 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें की बात हमने बता दिया है कि हम देखेंगे 17वां जो समूह होगा तो हैलोजन होगा, 18वां होगा अक्रिय गैस का। अब इसमें ये जो 13 से है तो 13 से धातु ये सब मिक्सचर है। ठीक है, इसमें मिक्सिंग रहता है क्योंकि यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा चलती है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा चलती है। तो अभी हमने 13वें में क्या देख रहा है, संक्रमण धातु, 14वें में उपधातु, 15वें में उपधातु, 16 में अधातु। ठीक है, अब अगले जब हम वर्ग में जाएंगे, अभी हमने चौथे वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, चौथे आवर्त की बात कर रहे हैं। ये चौथे आवर्त में ऐसा, जब हम 5वें आवर्त में जाएंगे तो 5वें आवर्त में फिर हमें अलग कुछ यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा में दिखेगा। जैसे अब यहाँ देखते हैं, ये अब स्टार्ट हो रहा है 5वां आवर्त। तो 5वें आवर्त का जो पहला समूह है, ठीक है, पहले समूह में क्या हो जाएगा, क्षार धातु, दूसरे समूह में क्षारीय पार्थिव धातु, तीसरे में संक्रमण धातु। अब 3 से लेके 12 तक सभी संक्रमण धातुएं हैं। 3 में संक्रमण, 4 में संक्रमण धातु, 5 में संक्रमण धातु, 6 में संक्रमण धातु, 7 में भी, 8 में भी और 9 में, 10 में, 11 में और 12 तक संक्रमण धातु। अब 13वां तो इसमें संक्रमण धातु है, तो ये संक्रमण धातु है और 14 में भी संक्रमण धातु है। तो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं काम कर रही हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं 15वां समूह क्या है, उपधातु है और 16वां क्या है, उपधातु है। अब जो ये धातु है और उपधातु है, तो धातु और उपधातु क्या करती है, वहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा माने धातुएं और उपधातुएं ही यहाँ पर मिलती हैं। 17वें में हैलोजन, 18वें में अक्रिय गैस। ठीक, इसके बाद हम 6वें आवर्त में पहुँचेंगे। 6वां आवर्त है, पहले में धातु क्षार धातु, दूसरे में क्षारीय मृदा धातु। इसके बाद अब यहाँ पर जो 6वां आवर्त है, तो 6वां आवर्त में लेंथेनाइट स्टार्ट हो जाता है, लेंथेनाइट। ठीक है, और 7वें आवर्त में आपको एक्टिनाइट भी देखने को मिलेगा। तो ये लेंथेनाइट हैं और इनका कोई आवर्त
नहीं है, ठीक है, कोई आवर्त नहीं, इनको अलग से रखा गया है नीचे आवर्त सारणी में। तो हो गए सब लेंथेनाइट, ये 14 तक होते हैं, ठीक है। इनको गिन लेंगे यहाँ से 57 से लेकर ये हो जाएंगे 71 तक, ठीक है। तो 14 तत्व होते हैं। इसके बाद यहाँ से फिर ये लेंथेनाइट हो गए। इसके बाद फिर आ जाएगा चौथा, अभी छठा आवर्त ही चल रहा है। चौथे में क्या है, संक्रमण धातु, पाँचवें में संक्रमण धातु, और ये सब क्या हो जाएंगे, 12 तक संक्रमण धातु हो जाएंगे, संक्रमण धातु 12 तक। अब यहाँ 13 भी संक्रमण धातु है, यहाँ 14 भी संक्रमण धातु है, 15 भी संक्रमण धातु है, ठीक है। तो इसके बाद ये आ जाएगा 16वां उपधातु, 16वां आ जाएगा उपधातु, और 17वां हाइड्रोजन, और 18वां अक्रिय गैस। हमने यहाँ पर क्या, छठवें आवर्त में एक उपधातु पाया है, क्या, एक उपधातु पाया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7वें आवर्त में। 7वें आवर्त में पहला क्षारीय धातु और दूसरा पार्थिव क्षारीय धातु, और इसके बाद ये एक्टिनाइट स्टार्ट हो जाता है। एक्टिनाइट अभी बताए थे ना, 7वें आवर्त में आपको एक्टिनाइट देखने को मिलेगा। तो 7वें आवर्त में एक्टिनाइट, फिर यहाँ से चौथा समूह संक्रमण धातु, 4 से 12 तक संक्रमण धातु होगा। यहाँ ये 12 तक हो गया संक्रमण धातु। अब धातुएं भी हैं, 13 में धातु है, 14 में धातु है, 15 में धातु है, और 16 में, यहाँ 16 में भी संक्रमण धातु है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमने देखा यहाँ 13, 14, 15, 16 यहीं पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद 17वां हैलोजन तत्व और 18वां क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस। तो हमने इस प्रकार से हम इन तथ्यों को देखे और इन तथ्यों का परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको याद करेंगे, और इनको हमने ये देखा कि किस तत्व को किस आवर्त में रखा गया है, ठीक है, किस आवर्त में रखा गया है और किस समूह में रखा गया है, ठीक है, किस समूह में रखा गया है, इसको हम विधिवत ढंग से इस वीडियो में बताएं, ठीक है। धन्यवाद। आगे और इसी से रिलेटेड कोई और वीडियो बना दूंगा, तो देखते रहेंगे तो और ज़्यादा इस समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।